आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सब कैसे हैं? मुझे उम्मीद है, मुझे आशा है आप सभी लोग स्वस्थ हैं। फिर से आइए इस पवित्र बाइबल की भजन संहिता में आप सभी का स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। तो आइए शुरू करें। आज हम पढ़ने जा रहे हैं, आज हम मनन करने जा रहे हैं भजन संहिता 78। भजन संहिता में 78 में हम देखते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों 1 से लेकर 72 आयत तक है। तो बहुत लंबी है, इसलिए आगे की बची हुई आयत को हम अगले एपिसोड में पढ़ेंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं भजन संहिता 78 का 1 से लेकर 35 तक। बाकी बची हुई आयत को अगले एपिसोड में पढ़ेंगे। सो मेरे प्रियो, आइए शुरू करें। भजन संहिता 78 यहाँ इस प्रकार से लिखा है। हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे लोगों, मेरी शिक्षा सुनो, मेरे वचनों की ओर कान लगाओ। मैं अपने मुंह नीति वचन कहने के लिए खोलूंगा। मैं प्राचीन काल की गुप्त बातें कहूंगा, जिन बातों को हमने सुना और जान लिया है और हमारे बाप दादों ने हमसे वर्णन किया है। उन्हें हम उनकी संतान से गुप्त ना रखेंगे, परंतु होनहार पीढ़ी के लोगों से यहोवा का गुणवाद और उनके सामर्थ और आश्चर्य कर्मों का वर्णन करेंगे। उनके तो याकूब में एक ही चितौनी ठहराई और इज़राइल में एक व्यवस्था चलाई, जिसके विषय में उसने हमारे पितरों को आज्ञा दी कि तुम उन्हें अपने बाल बच्चों को बताना, कि आने वाली पीढ़ी के लोग अर्थात जो बड़े उत्पन्न होने वाले हैं वे उन्हें जाने और अपने अपने बाल बच्चों को इनका बखान करने में उद्धत हो, जिससे वे परमेश्वर पर भरोसा रखें और परमेश्वर के बड़े कामों को ना भूले जाएं, परंतु उनकी आज्ञाओं का पालन करते रहें और अपने पितरों के समान ना हो, क्योंकि वे उस पीढ़ी के लोग तो हठीले और झगड़ालू थे और उन्होंने अपना मन स्थिर ना किया था और न उनकी आत्मा परमेश्वर की ओर सच्ची रही। ये प्रेमियों ने तो शस्त्रधारी और धनुधारी होने पर भी युद्ध के समय पीठ दिखा दी। उन्होंने परमेश्वर की वाचा पूरी नहीं की और उनकी व्यवस्था पर चलने से इनकार किया। उन्होंने उनके बड़े कामों को और जो आश्चर्य कर्म उसने उनके सामने किए थे उनको भुला दिया। उसने तो अपने बाप दादों के सम्मुख मिस्र देश के स्वान के मैदान में अद्भुत कर्म किए थे। उसने समुद्र को 2 भाग करके उन्हें पार करा दिया और जल को ढेर के समान खड़ा कर दिया। और उस दिन को तो बादल के खंभे से और रात भर अग्नि के प्रकाश द्वारा उनकी अगुवाई की। वह जंगल में चट्टाने फाड़ कर उनको मानो गहरे जलाशयों के मनमाना पिलाता था। उसने चट्टान से भी धाराएं निकाली और नदियों का सा जल बहाया। तभी वे उनके विरुद्ध अधिक पाप करते गए और निर्जल देश में परम प्रधान के विरुद्ध उठते रहे। अपनी चाह के अनुसार भोजन मांगकर मन ही मन परमेश्वर की परीक्षा की। वे परमेश्वर के विरुद्ध बोले और कहने लगे, क्या परमेश्वर जंगल में मेज लगा सकता है? उसने चट्टान पर मार के जल बहा तो दिया और धाराएं उमड़ चली, परंतु यह वह रोटी भी दे सकता है। क्या वह अपनी प्रजा के लिए मांस भी तैयार कर सकता है? यह वह सुनकर क्रोध से भर गया और याकूब के बीच आग लगी और इज़राइल के विरुद्ध क्रोध भड़का, इसीलिए कि उन्होंने परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया था, न उनकी उद्धार करने की शक्ति पर भरोसा किया। तो भी उसने आकाश को आज्ञा दी और स्वर्ग के द्वारों को खोला और उनके लिए खाने को मन्ना बरसाया और इन्हें स्वर्ग का अन्न दिया। परमेश्वर को स्वर्गदूतों की रोटी मिली। उसने उनको मनमाना भोजन दिया। उसने आकाश में पूर्वाई को चलाया और अपनी शक्ति से दक्षिण बहाई और उनके लिए मांस धूल के समान बहुत बरसाया और समुद्र के बालू के समान अनगिनत पंछी भी भेजे और उनकी छावनी के बीच में उनके निवासों के चारों ओर गिराए। वे खाकर अति तृप्त हुए और उसने उनकी कामना पूरी की। उनकी कामना बनी ही रही। उनको भोजन उनके मुंह ही में था कि परमेश्वर का क्रोध उन पर भड़का और उसने उनकी हष्ट-पुष्टों को घात किया और इज़राइल के जवानों को गिरा दिया। इतने पर भी वे अधिक पाप करते गए और परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों की प्रतिधि ना की। तब उसने उनके दिनों में व्यर्थ श्रम में और उनके वर्षों को घबराहट में कटवाया। जब वह उन्हें घात करने लगा तब वे उनको पूछते थे और फिर कर परमेश्वर को यत्न से खोजते थे। उनको स्मरण आता था कि परमेश्वर हमारी चट्टान है और परम प्रधान
परमेश्वर हमारा छुड़ाने वाला है। आमीन। इस भजन संहिता से परमेश्वर आप सभी को बहुत बहुत आशीष दे मेरे प्रियो। यदि इस वीडियो में ऑडियो भजन संहिता में नए, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, विशेष करके सपोर्ट करें इस चैनल को मेरे दोस्तों, मेरे भाई बहनों तक की फिर से अगली वीडियो में फिर से आपको बाइबल से संबंधित, बाइबल के अंतर्गत नई वीडियो आपको देते रहेंगे, नई अपडेट देते रहेंगे। मेरे भाई बहनों, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर आप सभी को बहुत बहुत आशीष दे। अगली वीडियो फिर से आप सभी से मुलाकात होगा। तब तक के लिए आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद।